जादुई पेड़ का खजाना। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है जादुई पेड़ का खजाना। एक समय की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे, हरीश और विराट। हरीश के पिता लकड़ी का फर्नीचर बनाया करते थे। अब वह बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अब काम करना छोड़ दिया था। अब घर की सारी जिम्मेदारी हरीश के कंधों पर आ गई थी। हरीश के पास कोई काम नहीं था, न ही विराट के पास में कोई काम था। एक दिन हरीश ने सोचा क्यों न विराट के साथ मिलकर फर्नीचर का काम शुरू किया जाए। विराट को सारी वह बातें बताता है और फिर उसकी बात सुनने के बाद में हरीश कहता है, भाई विराट, तुम बोलो तो हम अपना फर्नीचर का कुछ काम शुरू करते हैं। उसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? नहीं भाई हरीश, मेरे पास भी पैसे नहीं है। क्यों ना हम दोनों जंगल जाकर वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लेकर आते हैं और फिर उन्हीं लकड़ियों से क्यों ना हम अपना फर्नीचर का काम शुरू करें। हरीश विराट की बात मान लेता है और उससे सहमत हो जाता है। दोनों जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने के बाद बहुत ज्यादा घूमने के बाद भी उन्हें सीधी टहनी वाला कोई भी पेड़ नजर नहीं आता। बहुत मुश्किल के बाद उन्हें एक सीधी टहनी वाला पेड़ मिल जाता है। विराट उसके तने पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला होता है, तभी हरीश उसे रोक देता है और उससे कहता है, अरे अरे विराट, इस पेड़ पर तो बहुत सारे पक्षियों के घोंसले हैं। अगर हमने इस पेड़ को काट दिया तो यह सारे के सारे घोंसले गिर जाएंगे और इसके अंडे टूट जाएंगे। इसलिए हमें इस पेड़ को नहीं काटना चाहिए। हम आगे जाते हैं। आगे जाने पर हो सकता है कि हमें बहुत सारे सीधी टहनी वाले पेड़ मिल जाए, मगर इस पेड़ को हम नहीं काटेंगे भाई, नहीं काटेंगे। यह पाप हम दोनों नहीं कर सकते हैं। दोनों वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी उस पेड़ में से एक आवाज आती है और वह पेड़ उन दोनों को रोकते हुए कहता है, रुको रुको, तुम लोगों ने इन पक्षियों के बारे में सोचा और अपनी उदारता का मुझे परिचय दिया है। तुम्हारे साफ दिल और अच्छाई की तुमने मिसाल कायम की है। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ और मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। ये कहते हुए वह पेड़ लकड़ी से बने हुए दो जादुई तख्ते उन्हें देता है और उनसे कहता है, यह उड़ने वाले जादुई तख्ते हैं। ये तुम्हें खजाने तक ले जाएंगे। तुम चाहो उतना ज्यादा धन यहाँ पर लेकर आ सकते हो, पर याद रखना यह तख्ता बहुत ज्यादा भार नहीं उठा सकता है, इसलिए तुम उतना ही सामान लेकर आना जितना कि यह तख्त झेल सके। अगर तुमने ज्यादा सामान इसके ऊपर रखा तो यह तख्त नीचे की तरफ आने लगेगा और फिर ये वापस से नहीं उड़ेगा। वह दोनों उन जादुई तख्तों पर बैठकर हवा में उड़ने लगते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वो एक गांव के ऊपर से गुजरते हैं और वह देखते हैं कि वहाँ पर एक बच्चा डूब रहा है। यह देखकर हरीश उस बच्चे को अपने तख्त पर बैठा लेता है और फिर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद वह देखते हैं कि एक कुत्ता नदी में डूब रहा है। तभी विराट ने रुककर उस कुत्ते को अपने तख्ते पर बिठा लिया। उन दोनों ने सोचा कि जब हम दोनों नदी पार कर लेंगे और नदी का किनारा आ जाएगा, तब इस कुत्ते को और इस बच्चे को हम नदी के किनारे पर ही छोड़ देंगे। लेकिन आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि उस नदी के तट पर बहुत सारे जंगली जानवर हैं। तो उन्होंने कुत्ते और उस लड़के को अपने साथ ही रख लिया और आगे की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने देखा कि गुफा के बाहर बहुत सारे जंगली जानवर थे और वह गुफा काफी सारे सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। दोनों के दोनों अपनी झोलियों में सिक्कों को भरने लगे। विराट ने जल्दी जल्दी बहुत सारे सिक्के अपनी झोली में भर लिए, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पोटली को उठाकर तख्त पर रखा तो वह बहुत ज्यादा भारी थी। वह तख्त उसके भार की वजह से नीचे की तरफ डूबने लगा। तभी विराट ने सोचा, ओह, ये तो बहुत ज्यादा भारी हो गया, इसकी वजह से अब यह तख्त उड़ नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? तभी विराट ने सोचा कि क्यों न वो उस कुत्ते को वहीं पर उतार दे और उतारने के बाद में उसका वजन थोड़ा सा कम हो जाएगा और वह आसानी से इस रास्ते को पार कर पाएगा। ऐसा सोचकर विराट ने उस कुत्ते को वहीं पर जंगली जानवरों के बीच में छोड़ दिया। दूसरी तरफ हरीश ने अपनी झोली में कुछ सिक्के रखे। उसने सोचा कि क्यों ना मैं उतने ही सिक्के लूं जितने मुझे बस अपनी जीवन यापन के लिए काम आए। इसलिए उसने कुछ सिक्के उठाए और अपने तख्त पर उस बच्चे को बैठे ही रहने दिया। दोनों उन सिक्कों को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगे। हरीश और विराट वापस से उस पेड़ की तरफ गए तो हरीश ने देखा कि उसकी झोली पूरी की पूरी सोने के सिक्कों से भर गई थी और वहीं दूसरी तरफ विराट ने देखा कि उसकी झोली में सिर्फ पत्थर भरे हुए थे।
तभी वह पेड़ उन दोनों से बोला, विराट, तुमने धन के लालच के लिए उस कुत्ते को वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया। दूसरी तरफ हरीश ने सिर्फ उतना ही धन लिया जितनी की उसे जरूरत थी। तुम दोनों को पता है वह गुफा बस उन्हीं लोगों को खजाना देता है जो उसके असली हकदार होते हैं। विराट, तुम्हारा दिल पत्थर के जैसा है, इसलिए तुम्हें सिर्फ पत्थर ही मिले हैं। तुमने अपनी इंसानियत से मुंह मोड़ा है। तुमने धन के लालच के लिए उस कुत्ते को वहीं पर जंगली जानवरों के बीच में छोड़ दिया। तुमने यह भी नहीं सोचा कि वह जंगली जानवर उस कुत्ते को खा जाएंगे। दूसरी तरफ हरीश का दिल सोने और हीरे के जैसा है। हरीश ने बिल्कुल भी लालच नहीं किया, उसने बस उतना ही धन लिया जिससे कि वह अपना जीवन यापन कर सके, इसलिए उसे सोने और हीरे मिले हैं। यह बात सुनने के बाद में विराट को काफी ज्यादा दुख होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसके बाद विराट अपने मन में सोचता है कि वह वापस से कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। हरीश को पैसे मिलने के बाद में अब हरीश और विराट वापस से अपना काम शुरू करने लगे। उन दोनों ने मिलकर अपना फर्नीचर का एक काम शुरू किया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।